हेलो दोस्तों, इंडियन जॉब्स फाइट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 50 साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो प्रत्येक एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और आगामी एग्जाम जैसे कि आरआरबी, ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 में भी आने की संभावना है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए डेली इंपॉर्टेंट प्रश्न लाता रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? तो नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्लेरेन्काइमा ऊतक द्वारा। स्क्लेरेन्काइमा ऊतक के द्वारा नारियल की छाल का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में एक अम्ल के क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है? तो पानी में एक अम्ल के क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक अक्रिय गैस है? तो निम्न में से कौन सी एक अक्रिय गैस है? क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन एक अक्रिय गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? डार्विन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? C3H8 प्रोपेन का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस की मात्रा किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो गैस की मात्रा किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? दाब के। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए डेली इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरते हुए नारियल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो गिरते हुए नारियल में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में बार बार पूछे जा चुके हैं, तो आगामी एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी मददगार साबित होने वाले क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग सोडा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? एक। कौन से समूह में? पहले समूह में केवल 7 तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण होती है। तो किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण होती है अवरक्त। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अवरक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है? तो किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है? गति का तृतीय नियम। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा गति का तृतीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी। इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी। संवेग में होता है। तो संवेग में क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। संवेग में क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतीय विगलन किस पर आधारित होता है? तो विद्युतीय विगलन किस पर आधारित होता है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर विद्युतीय विगलन आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप में अभिक्रिया करती है? तो ऐसी कौन सी धातु है जो शीतल जल के साथ उग्र रूप में अभिक्रिया करती है? सोडियम। तो क्या कहा जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन 4 कोष्ठीय हृदय मुक्त गर्म रक्त वाले प्राणी हैं? तो गर्म रक्त वाले प्राणी कौन से होते हैं? स्तनधारी प्राणी। स्तनधारी प्राणी 4 कोष्ठीय हृदय मुक्त और गर्म रक्त वाले प्राणी हैं स्तनधारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्षी वर्ग के। पक्षी वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंत्र को क्या कहते हैं? तो इस तंत्र को क्या कहा जाता है? नाल कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग कैसा होता है? परिवर्तित नहीं होता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, परिवर्तित नहीं होता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपीड़न का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायुदाब होता है, तो क्या कहाँ? उच्च। अगर वायुदाब उच्च है तो संपीड़न का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? तो पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? वसा का पायसीकरण। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, वसा का पायसीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है? तो किसका उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है? वनीला का। इसका राइट आंसर हो जाएगा वनीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? तो अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 98 न्यूटन, 98 न्यूटन। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है, तो सूर्य द्वारा उत्सर्जित जो विकिरण निकलती है, कौन सी विकिरण निकलती है? पराबैंगनी विकिरण, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? तो परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? एस ब्लॉक से। इसका राइट आंसर हो जाएगा एस ब्लॉक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग किस में स्थित होते हैं? तो एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग किस में स्थित होते हैं? पुष्प में। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्प में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्त्रावित होता है? तो लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्त्रावित होता है? एमाइलेज। एमाइलेज इसका राइट आंसर हो जाएगा एमाइलेज। लार ग्रंथि से एमाइलेज एंजाइम स्त्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 106। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? Na2CO3 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 106। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य होता है? तो पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य होता है? खाद्य पदार्थों का प्रवाह। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्य पदार्थों का प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं किसको अलग करती हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं किसको अलग करती हैं? अधातुओं से धातुओं को। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अधातुओं से धातुओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? तो सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान गुणत्वरण किसके बराबर होता है? बल के। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बल के। द्रव्यमान गुणत्वरण को बल के बराबर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो, उत्प्रेरक किसे कहा जाता है? जो अभिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं, जो अभिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं उन्हें उत्प्रेरक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है? तो ऐसा कौन सा ऊतक है जो मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा ऊतक। स्क्लेरेनकाइमा ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का एक अपरूप नहीं है? तो कार्बन का एक अपरूप कौन सा नहीं है? कोयला। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला। कार्बन का एक अपरूप नहीं है कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समभारिकों में किसकी संख्या समान होती है? तो समभारिकों में किसकी संख्या समान होती है? नाभिकों की। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है किसमें संश्लेषित होता है? तो किसमें संश्लेषित होता है? वृषण में। इसका राइट आंसर हो जाएगा वृषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है?
बाष्पोत्सर्जन, बाष्पोत्सर्जन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है, तो किसकी प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है? धातुओं की, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में क्या अंडप में उपस्थित होता है, तो अंडप में क्या उपस्थित होता है? बीजांड, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीजांड अंडप में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? एल्यूमिनियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला तरल को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला तरल को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ब्लीचिंग पाउडर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा कारक बाष्पीकरण की दर को कम करता है, तो ऐसा कौन सा कारक है जो बाष्पीकरण की दर को कम कर देता है? नमी, नमी बाष्पीकरण की दर को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है, तो किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? आवर्त, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आवर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर क्या बनता है, तो कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर क्या बनता है? जिंक सल्फेट बनता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक सल्फेट बनता है। तो दोस्तों ये थे वेरी इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न साइंस के जो मैं आपके लिए लेकर आया था। और ऐसे ऐसे प्रश्नों की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपकी तैयारी को बूस्ट करते रहते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।